सुना है जिस औरत से आपकी शादी हुई थी वो बड़ी खतरनाक औरत थी और आपने डर के मारे उसे तलाक दे दी थी। बरगद के दरख्त के नीचे कुर्सी पर बैठे एक खामोश तबाह बूढ़े से एक मनचले ने इस्तहज़ाइया कहा। वो बूढ़ा बाबा बोला, अल्लाह बख्शे उसे, बहुत अच्छी औरत थी। बिना नाराज हुए, बगैर गुस्सा किए बाबा जी की तरफ से एक मुतमईन जवाब आया। एक नौजवान ने जरा ऊंची आवाज में कहा, लेकिन बाबा जी लोग कहते हैं वो बड़ी खतरनाक औरत थी। बाबा जी कुछ देर खामोश रहे, फिर कहने लगे, कहते तो ठीक ही हैं, वो वाकई बहुत खतरनाक थी और हकीकतन मैंने डर के मारे ही उसे तलाक दे दी थी। एक पंचला बोला, ये बात तो मर्दानगी के खिलाफ है, औरत से डरना कहाँ की बहादुरी है। वो बूढ़ा बाबा बोला, मैं औरत से नहीं डरता था, मैं तो उससे डरता था जिस तक उसकी रसाई थी। पुरसुकून जवाब दिया। जवानों ने हैरत से एक दूसरे को देखा। ऐसी औरतों को तो जहन्नुम में होना चाहिए। ला हौला वला कुव्वा। कहाँ आप जैसा शरीफुन नफ्स आदमी, कहाँ वो औरत। अच्छा किया छोड़ दिया। नौजवान के लहजे में गुस्सा था। बूढ़े की मुतजस्सिस जिंदगी का पटारा खुलकर सामने आ गया था। तजस्सुस खत्म हुआ। अब सब बारी बारी मुंतशिर होने लगे। जाने वालों ने उन्वान पढ़ लिया था। कहानी खुद बनाई थी। जो रह गए थे वो वही थे जो असल कहानी जानना चाहते थे। वो बूढ़ा बाबा कहने लगा, मैं भी ऐसे ही सोचता था कि उसे जहन्नुम में ही होना चाहिए था, तभी मैंने उसे जहन्नुम जैसी जिंदगी दी थी। बूढ़ी आंखों में इस तरह उतरा। बूढ़ा बाबा कहने लगा, ये तब की बात है जब मैं सरकार के यहाँ 1 रुपए माहवार पर मुलाजिम हुआ। मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए। रिश्ता ढूंढा गया। एक मूंगफली फरोश की बेटी मेरी माँ को पसंद आई। सलीकामंद, खूबसूरत और एकदम खामोश तबा। मुझे इस रिश्ते पर एतराज था कि वो एक मूंगफली बेचने वाली की बेटी थी। मजदूर की औलाद को पैसे की फिक्र रहती है, तरबियत की नहीं। तरबियत बड़े घरानों में की जाती है जहाँ अफलास आंखों की रोशनी छीनने से कासिर होता है। वो क्या तरबियत देगी मेरी औलाद को। लेकिन वो लड़की मेरी माँ को ऐसी पसंद थी कि अम्मा इसके अलावा किसी का नाम नहीं सुनना चाहती थी। फिर वो बहकर मेरे घर आ गई। रुखसती के वक्त उसके बाप ने मुझे कहा, मेरी बेटी सीधी सादी है, इसे दुनियादारी का कोई खास पता नहीं। अगर कहीं कोई चूक हो जाए तो माफ कर देना। यूं है बड़े दिल वाली, अपने मालिक को खुश रखेगी। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मेरी माँ ने बताया था। सलीकामंद, सुघड़ और दावेदार। बाहर दोस्तों के साथ मेरी मोहब्बत कोई अच्छी नहीं थी। मुलाजमत के औकात में खाना घर से बाहर खाता, दोस्तों में बैठता, रात गए तक महफिल चलती, फिर घर जाता। वो क्या खाती, क्या पीती, किस हाल में रहती थी, मुझे कोई परवाह नहीं थी। इन्हीं दिनों मेरी माँ भी दुनिया से रुखसत हो गई थी। एक रोज मैं जुए में भारी रकम हार कर जब थका हारा घर आया तो कहने लगी, आप तो खाना बाहर खा लेते हैं, मुझे भूख लगती है। हो सके तो एक ही बार महीने का राशन डलवा दिया कीजिए। रोज रोज बाजार से खरीदारी की सौबत नहीं उठानी पड़ेगी। क्या इस मूंगफली बेचने वाले की बेटी की इतनी औकात कि ये राशन क्या कह रही है, मुझसे मुतालबा कर रही है। मुझे तैश आया, हो ना तुम किसी बहुत बड़े बाप की बेटी के तुम्हें पूरे महीने का राशन और खर्च चाहिए। अपनी औकात देखी है। तो गुस्से में आकर इस पर हाथ उठाया और मुगलिजात भी बके। मैं ये नहीं सोच सका कि आखिर उसे जिंदा रहने के लिए रोटी तो हर हाल में चाहिए थी। वो जिस्मानी एतबार से काफी कमजोर थी, मार बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। पशेमानी थी या क्या, वो 2 दिन तक बिस्तर पर पड़ी रही। मुझे उसकी भी कोई परवाह नहीं थी। फिर इसके घर में ही सीना परोना शुरू कर दिया। हाथ का हुनर इसके काम आया। यूं उसकी रोटी का इंतजाम हो गया और मैं ये सोचकर पहले से भी बेपरवाह हो गया। एक रोज एक हमसाये ने मुझे रोक कर कहा, दिन में जब आप घर नहीं होते ना तो आपके घर से बातों की आवाजें आती हैं। मेरे सिवा मेरी गैर मौजूदगी में कौन आता था जिससे वो इतनी आवाज में बातें करती थी। गुस्सा हद से सिवा था।
बस ना चलता था कि उसे जान से मार दूं, लेकिन मैं बस एक मौके की तलाश में था। एक रात पिछले पहर किसी के बोलने की आवाज पर मेरी आंख खुली। चांदनी रात में सहन में पड़ी हर शय बिल्कुल वाज़ेह तौर पर दिखाई देती थी। मैं उठकर दरवाजे तक आया। अब आवाज ज्यादा वाज़ेह थी। वो कह रही थी, साईं, सुबह एक रोटी के लिए आटा घर में मौजूद है। वो एक रोटी खाकर चला जाएगा, ये सोचे बिना कि मैं सारा दिन भूखी रहूंगी। मेरी रोटी जब तक तेरे ज़िम्मे थी तो इज्जत से मिलती थी। जब तूने अपने नाइब के हाथ दी तो रोटी के साथ बेइज्जती और अजियत भी मिलने लगी। मुझे अब रोटी तू ही दे। तेरा बनाया नाइब तो खाइन निकला। वो मेरी शिकायत कर रही थी। और किससे? कौन था जो इसे रोटी देता था? मुझसे भी पहले। मैंने बाहर आकर देखा, वो सहन के बीच चारपाई पर बैठी खुद से बातें कर रही थी। वहाँ कोई भी ना था। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो खुदा से मेरी शिकायत कर रही थी। वो उस लम्हे मुझे कोई और ही मखलूक लगी। वो बहुत कम बोलती थी, लेकिन वो किसके साथ इतना बोलती थी आज मुझे समझ आया था। वो बहुत बड़े बाप की बेटी थी। कैसी औरत थी जो अफलास के होते भी खुदा शनास थी। मेरा जिस्म खौफ से कांप रहा था। दिन चढ़ते ही मैंने सामान बांधा और उसे उसके घर छोड़ आया। ससुर ने तलाक की वजह पूछी तो मैंने डरते हुए कहा, ये बड़ी खतरनाक औरत है, बड़े दरबार में मेरी शिकायतें लगाती है। मुझे डर है कि बादशाह को किसी दिन ताऊ आ गया तो मेरा हश्र न कर दे। हकीकत ये थी कि मैं इसके साथ इंसाफ नहीं कर सका था। इसका बाप घर के दहलीज पर खड़ा था। मेरे पलटने पर कहने लगा, मैंने तुम्हें कहा भी था कि इसे दुनियादारी नहीं आती। वो तो बस मालिक को खुश रखना जानती है। उसकी मुराद खुदा से थी और मैं खुद को समझा था। जब मैं वापस घर आया तो मुझ पर इंकिशाफ हुआ कि रात उसने यही तो मांगा था, तो खुद मुझे रोटी दे। तेरा नाइब तो खाइन निकला। हाँ, उसे तो वही मिल गया कि वो खुद उसे अब रोटी देगा, और अल्लाह ने उसको मुझसे छुटकारा दे दिया क्योंकि मैं खाइन निकला।